जी हाँ, तो लोकतंत्र के इस महान पर्व की सुप्रभात हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है और आइए हम सब निकलें, अपने मतदान का प्रयोग करें। और जिन लोगों के अंदर भी ये भावना रहती है कि मेरे एक मत से क्या होगा, मेरे एक वोट से क्या होगा, वो उसका महत्व समझ सकते हैं, जान सकते हैं पुरानी सरकारों को लेकर। तो आइए हम सब, जैसा कि आप देखते हैं, शहर हो या गाँव हो, हर किसी के अंदर एक जुनून है वोटिंग के लिए। लोग 500 किलोमीटर दूर से भी आके वोट कर रहे हैं। तो हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जल्दी से उठें और जल्दी से वोट करें और अपने भारतीय होने का, लोकतंत्र का एक अहम सदस्य होने का प्रमाण दें। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में मैंने अपना वोट कर दिया, आप भी अपना वोट करिए और प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। संविधान का मैं हूं नायक, मेरा वोट बड़ा निर्णायक। एक खूबसूरत स्लोगन के साथ शहडोल जोन शहडोल के एडीजीपी डीसी सागर ने जहां सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल करने के साथ ही पूरे जोन में मतदान के महत्व को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया है और एक खूबसूरत अंदाज में लोगों को जागरूक किया है। आज हमारे साथ मौजूद है। मैंने अपने संवैधानिक अधिकार, मतदान के अधिकार का उपयोग किया है पूरी उमंग और जज्बे के साथ, और जनता की सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर 24 सीएपीएफ की बहादुर फोर्स और 1920 बिहार के बहादुर होमगार्ड्स और 250 से 300 का बल जो पुलिस मुख्यालय से, डी सर के आदेश से मिला हमको, इन सब बल की यही निष्ठा है कि शांतिपूर्णता बनी रहे। इस शांतिपूर्ण वातावरण में मैं चाहूँगा कि जनता भयमुक्त होकर अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करे। हम सब उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं और मेरे मन में जो जज्बा है वो मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि संविधान का हूँ मैं नायक, मेरा वोट बने निर्णायक। अर्थात हम सब लोकतांत्रिक इस प्रदेश में हैं जो कि विश्व में सबसे मजबूत, सबसे सुदृढ़ लोकतंत्र में आता है। तो हम सब की दायित्व है कि हम इसकी जड़ों को मजबूत बनाए रखें। धन्यवाद एंड जय हिंद। ये त्यौहार है जो 5 साल बाद आता है और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार है अपने भारत में जो होता है लोकतंत्र, ये जो कहलाता है। यहाँ पे अपने मत को डालें और अच्छी सरकार चुनें जिससे आने वाले में समय में विकास हो सके और बहकावे में किसी के ना आए। अपनी इच्छा से, अपनी सोच समझकर वो मत का प्रयोग करें, ये मेरी अपील है। क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से पहले से उठ गया हूँ और सबसे पहला वोट मैं अपने वार्ड में डाल के आया हूँ जहाँ पे मेरा पहला मतदान हुआ है। हमारे साथ एक और युवा साथी पत्रकार मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे दूर दराज के लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए जो वोट को बहुत महत्व नहीं देते, कहते मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा? देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम पूरे भारत या पूरे विश्व की बात की जाए, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मतदान करने की अनुमति है और लोग मतदान करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं जो सोच लेते हैं कि यार एक वोट से मेरे क्या होगा, ऐसा नहीं है। एक वोट से हार जीत का सफ़र तय करते हैं प्रत्याशी। जो भारतवर्ष का लोकतंत्र है उसमें मतदान, और जो मतदान है इसे महापर्व के रूप में मनाया जाता है। हम देखने में ये आता है कि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ रही है, लोग वोट देने आ रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी भी मतदान के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है पढ़े लिखे लोगों में। मेरा सभी से निवेदन, आज मैंने सुबह सबसे पहले देखिए वोट दिया, जाके अपने मतदान का प्रयोग किया है। आप सभी जितने भी नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, सबसे सर्वप्रथम आज जाके मतदान करें और भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा चल रही है उसको आगे बढ़ाएं। तो हमारे साथ डंडा का सहारा लेके किस तरीके से अम्मा वोट करने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम वोट कर लिए अम्मा? हाँ, वो पार बिल्कुल। तो वो पार जा रही हैं अम्मा, वोटिंग करने जा रही हैं। आप देख सकते हैं कितना जुनून है, कितना जोश है। ये लोकतंत्र के भाव के प्रति देखिए कितना एक लोगों में उत्साह है। हमारे साथ एक 80 वर्षीय बुजुर्ग मौजूद है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? केकर। आपका नाम क्या है? बंसी। तो बंसी जी, वोटिंग हो गई, वोट कर दिए? अच्छा, चलिए आपकी अंगुली पे जो लगाए होंगे उसको थोड़ा दिखा दीजिए लोगों को। क्या बात है, ये देख सकते हैं आपको कि लोगों के लिए संदेश है, लोगों के लिए पैगाम है कि यदि 80 साल में सुबह सुबह मैं वोट कर सकता हूं तो आप भी वोट कर सकते हैं। जो लोग अभी तक वोट नहीं किए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वोट नहीं किए तो वोट दे चाहिए। बिल्कुल।
तो इनका कहना है कि जिसको भी देना है दीजिए, पर वोट दीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महान पर्व है, एक त्यौहार है। और इस त्यौहार में यदि जैसे कहते हैं कि दीपावली में हम सब शरीक होते हैं, हम सब पटाखा फोड़ते हैं, हम सब दीपक जलाते हैं, ऐसे में जो भी जिस धर्म के त्यौहार होते हैं यदि हम उनको सबको मनाते हैं तो एक ऐसा सार्वभौमिक एक ऐसा त्यौहार है जो राष्ट्रीय त्यौहार है, लोकतंत्र का एक अद्भुत पर्व है। इस पर्व में हमारी सहभागिता और हमारी एकता कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 80 वर्षीय वंशी वोट करके जा रहे हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि मैंने अपना वोट दे दिया है, आप भी निकलिए और अपना वोट करिए। मतदान केंद्र और ख़ासतौर से पिंक और आदर्श बूथ केंद्र बनाए गए हैं। शहडोल का एक हृदय स्थली है। आपको बता दें कितने खूबसूरत अंदाज में इसको सजाया गया है, कई तरीके की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं प्रशासन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। हमारे साथ सेक्टर अधिकारी मौजूद है। डॉक्टर साहब, कैसी व्यवस्थाएँ की गई हैं विशेष रूप से इस बूथ केंद्र को लेकर? देखिए, ये हमारा पिंक बूथ है। तो इसमें सबसे पहले तो हम जैसे देख सकते हैं कि शिशुओं के लिए पालना की व्यवस्था की गई है। तो कोई महिलाएं अगर अपने बच्चे के साथ, शादी के साथ थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे किस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को लेकर आती हैं तो बिल्कुल आपको इस बात की चिंता नहीं कि आपके बच्चे का देखभाल कौन करेगा, ख्याल कौन रखेगा। महिलाएं भी उपलब्ध हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे लिए पूरा टेंट की व्यवस्था की गई है और मतदाताओं को व्यवस्थित खड़े करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा बल मौजूद है, किसी को किसी भी तरह की समस्या ना होने पाए, हमारे मतदान की गोपनीयता बनी रहे और न मतदाताओं को दिक्कत हो, न मतदान दल को दिक्कत हो। और ये जो हमारा एक पर्व है जिसे हम कहते हैं, हम शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे ढंग से इसको संपन्न कर सकें। बीओलो साहब भी मौजूद है। आप आदर्श केंद्र और जो पिंक केंद्र, इसका मतलब क्या होता है? पिंक बूथ में सर क्या है कि सिर्फ महिलाएं यहाँ ये मतदान कर्मी पूरे हैं और एक आदर्श मॉडल इसको बनवाए हैं। उसके लिए सारी सजावट है, सारी सुविधाएं हैं। जैसे बच्चों के लिए हो गया, दिव्यांगों के लिए हो गया, 80+ ऊपर वालों के लिए हो गया, और पेयजल वगैरह सब, टॉयलेट वगैरह दिव्यांगों के लिए अलग बना है, महिला अलग बना है, पुरुष अलग लिए। और कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पे मुकम्मल की गई हैं? महिलाओं के लिए अलग बूथ ही बनाया गया है और वहाँ महिलाएं ही कर्मचारी पूरी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। महिलाओं की लाइनों को देखते हुए महिलाओं की लाइनिंग अलग लगाई गई है और पुरुषों की अलग लगाई गई है। हमारे विशेष गार्ड भी लगे हुए हैं। महिला पोलिंग बूथ में महिलाएं पुलिस गार्ड भी हैं ताकि कोई अव्यवस्थाएं महिलाओं को ना हो सके। वोट हो गया आपका? जी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, तो सब कोई आइए और वोट डालिए, सब सारे काम छोड़िए, सबसे पहले वोट डालिए। तो लोकतंत्र के इस पर्व पर सबने अपनी अपनी आहुति दी है, सबने अपनी अपनी भूमिका अदा की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो वोट कर चुके हैं। देखिए निशान बता रही है कि हम वोट कर चुके हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है? सबको वोट देना चाहिए और अपने, अच्छा ये बताइए, सबको वोट क्यों देना चाहिए? अपने मत का वो है, बिल्कुल अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हमारे साथ एक साथी, हमारे साथ युवा, आपने वोट कर लिया? जी हाँ। आपको क्या लगता है जो युवा साथी वोट नहीं करते, उनको लगता है कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहेंगे, बाद में जो लोग बाग बोलते हैं कि ये सरकार ऐसी है, वो सरकार ऐसी है, ये मौका है कि लोग अपने मनपसंद की सरकार चुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल अपने मनपसंद की सरकार चुनना है और हमें वोट करना है। दादाजी नमस्कार, कैसे हैं? आपने कर लिया वोटिंग? हाँ, अच्छा ये बताइए, कितनी बार वोट कर चुके हैं अभी तक आप? तो बहुत दिन हो गए, कम से कम 40 साल हो गए वोट करते करते। चलिए आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे? आज लोकतंत्र का महान पर्व है, सरकार को चुनने की बात है, लेकिन जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है उनके लिए क्या? नहीं, वोट सभी को करना चाहिए, ये अपना अधिकार है, अपना सरकार चुनने का फैसला है, ये सभी को करना चाहिए वोट। बिल्कुल, चाहे आप जिसको भी करें लेकिन वोट करें। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है, जिसको चाहिए उसको चुनना चाहिए, अपनी मनपसंद की पार्टी चुनना चाहिए, अपने अच्छे दिल से जो है अपने ही समय से चुनना चाहिए, अपने हिसाब से सबको देखना चाहिए, पार्टी वाले को कौन अच्छा है कौन नहीं, वो अपने हिसाब से देखते हैं, सब अपने हिसाब से डालना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको जिसको चुनना है चुनिए, लेकिन मतदान करिए और ये लोकतंत्र के महान पर्व में अपनी सहभागिता अदा करिए। देखिए, लोगों में बहुत व्यापक उत्साह है। अब बड़ी संख्या में लोग बूथों पर निकल करके मतदान करने जा रहे हैं। अभी जिन बूथों पर हमारा जाना हुआ तो हमने देखा है कि बड़ी संख्या में कतारें लगी हुई हैं। ख़ास तौर से माताएं, बहनें, महिलाओं की कतारें बहुत ही लंबी हैं और हमारे भाई लोग भी बड़ी संख्या में निकल कर मतदान कर रहे हैं। इससे बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्र हित में लोगों ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। जिन लोगों की मॉर्निंग थोड़ी लेट होती है उनके लिए क्या संदेश करेंगे? वो फिर हमेशा लेट रहते हैं, उनको हमेशा सरकारों से शिकायतें रहती हैं और अपने मतदान का, मैं तो ये कहता हूँ अपने मतदान का 100%
आपको मतदान करना चाहिए। अगर आप मतदान नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर सरकारों के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार भी नहीं है।